बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम बात कर रहे हैं मन और बुद्धि की, इन दो स्वामियों की, जिसके बीच में फंसी है आत्मा। इस शरीर में छिपी उस आत्मा को ढूंढना, जो ये दोनों स्वामी नहीं चाहते कि ये कार्य पूरा हो। यदि ये कार्य पूरा हो गया तो इनकी अपनी सत्ता इनके हाथों से जाती रहेगी। वर्षों से, सदियों से, कई जन्मों से इन्होंने आपको अपना अधीन बनाया है। विचारों का, मन के मोह का, भावनाओं का, रिश्तों का, बंधन का आपको अधीन बनाया है। हमेशा से आप पर शासन किया है। तो ये कैसे इस चीज को स्वीकार करेंगे कि आप इनके स्वामी हो जाओ, आप इनसे आजाद हो जाओ। इसकी भरपूर ये कोशिश करेंगे, भटकाव लाएंगे आपके जीवन में कि आप इन्हें जान ना पाओ। जान लिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अपने आप को जानने की अवस्था को, चेतना को हम संन्यास कहते हैं, कि झूठ को स्वीकार कर लेना और सत्य को पहचान जाना, ये संन्यास है। झूठ को आप जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, सत्य वो आनंद है जो उतनी ज्यादा देर आपके जीवन में रहेगा। मैं उस संन्यास की बात कर रही हूं जिसमें आप समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने रिश्तों के बंधन को निभाते हुए, जिस आत्मा के दर्शन कर लेंगे, अपने आप की खोज कर लेंगे, अपने ही शरीर में अपने आप से मिल लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, वो संन्यास होगा। किसी वनवास, किसी पर्वत, किसी गुफा कंदरा में छिपकर ये अभ्यास आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहां कोई नहीं होगा तो उस अकेलेपन में आपकी विजय भी क्या होगी, आपकी जीत भी क्या होगी। जब सामने कोई शत्रु ही ना होगा, जब सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो किससे कहोगे आप कि आप जीत गए। यदि कोई विकार ही ना होगा, कोई व्यक्ति ही ना होगा, कोई रिश्ता ना होगा, तो कैसे जान पाओगे कि आप सन्यासी हो गए हो। आपने सब कुछ त्याग दिया है। जब लोग उसमें आकर बार बार हर बात पे आपको अनुभव ना कराएंगे, जब लोग ये ना बता पाएंगे कि आप अभी भोगी हो या सन्यासी हो, तो उस अकेलेपन का क्या फायदा।
वर्षों के अभ्यास के बाद भी यदि किसी साधु का, किसी तपस्वी का क्रोध जागृत हो जाता है तो वो सन्यासी ना हुए, वो तो अभी तक उसी संसार में उलझे हैं, उन्हीं विकारों, उन्हीं इंद्रियों के वश में हैं। तो सन्यासी कहाँ हुए? सन्यास की कसौटी को तो समाज की कसौटी पे परखा जाएगा। आपके अहम को यदि कोई चोट पहुंचाने वाला ना रहा, आपके उस ईगो को जो कई वर्षों से एक अभिमान में परिवर्तित हुई है, उस पर जब कोई चोट करेगा और आपको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तब आप जान लेना आप सन्यासी हो। जब आपका आकर्षण किसी भौतिक वस्तु में ना रह जाए तो समझ लेना कि सन्यासी हो। क्योंकि इस माया के आकर्षण से, इस मोह के आकर्षण से, इस भौतिक विलासताओं के आकर्षण से निकलना बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन। यदि तुम्हें कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी तो समझ लेना कि तुम सन्यासी हो गए हो। सब चीजों को भोगोगे लेकिन किसी को अपनी जरूरत नहीं मानोगे। मिल जाए तो खुशी, ना भी मिले तो कोई परेशानी नहीं। तो अपने आप को सन्यासी जानना। मैं आपको यहां एक उदाहरण दूंगी कि जापान में एक राजा एक साधु से बहुत प्रभावित हुए। वो इतने प्रभावित थे जो कि उनके राज्य की सीमा पर रहता था, एक पेड़ के नीचे। वो रोज उससे मिलने जाया करते थे, रोज जाते थे। रोज जाना, अपना शीश नवाना, पास बैठ के सिर्फ मात्र उनको देखते रहते थे। एक दिन राजा को लगा कि मैं इन्हें अपने महल में आने का निमंत्रण दूं। राजा के मन में ये जो इच्छा जागी, वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से, एक आदत के हिसाब से हर रोज की तरह उस साधु के समक्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़ विनती की कि प्रभु आप मेरे घर में विराजिए, आप महल में मेरे अतिथि बने, मुझे थोड़ा सा आदर सत्कार करने का मौका दें। अब राजा की सोच के विपरीत, राजा की बुद्धि के विपरीत, राजा की उस बुद्धि ने जो विचार बना लिए उस साधु के लिए, उसके विपरीत साधु का जवाब आया कि चलो ठीक है, मैं आप ही के घर में रहूंगा, मुझे तो कोई चिंता नहीं कि कहाँ जाके रहूं। यदि आप निमंत्रण दे रहे हैं तो मैं आपके घर अतिथि होना स्वीकार करता हूं। ये सोच के राजा
बड़ा हैरान हुआ कि एक राजा का निमंत्रण एक साधु कैसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि बुद्धि तो हर चीज को आंकलन करके तुरंत बता देती है कि इस फलां बात का क्या मतलब है। उसके मन को कष्ट पहुंचा कि इसे तो अस्वीकार करना चाहिए था। इन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया, तो ये साधु नहीं है, ये तो एक भोगी है, मात्र भोगी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, निमंत्रण तो राजा ने खुद दिया है, अब उसे पूरा भी करना पड़ेगा। वो साधु राजा के साथ उसके महल में आ पहुंचा। बढ़िया आलीशान बिस्तर साधु की सेवा में लगा दिए गए, बढ़िया भोजन उसे कराया गया। अब ये देख देख के राजा और कुढ़ने लगा मन ही मन कि चलो आना तो ठीक था, क्योंकि मैं सोच रहा था, मेरा विचार था कि साधु ये बोलेंगे कि राजन मैं आपके महल में नहीं रह सकता, मैंने तो सब त्याग दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पेड़ के नीचे रहूंगा। पहले तो इन्होंने वही मेरा मिथ्या को, मेरे भ्रम को वही झूठ साबित हो गया कि ये साधु नहीं है, जब इन्होंने मेरा उस निमंत्रण को स्वीकार किया। और अब यहां पर ये इस चीज से उकता भी नहीं रहे, ये भी नहीं कह रहे कि हे राजन मैं तुम्हारे इस मखमली गद्दों पे सो ना पाऊंगा, मैं तो रूखा सूखा खाने का आदी हूं, इस भोजन को मैं ना कर पाऊंगा, इन भोग विलासताओं को मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन इसके विपरीत साधु आनंद में है, उनके साथ घूमे फिरे, राजमहल में जाने का कोई नाम नहीं। और ये देख के राजा के मन की दशा कितनी बुरी हो रही होगी। अब जब राजा से बिल्कुल भी रहा ना गया, तो उन्होंने उस साधु के सामने अपना प्रश्न रखा, अपने मन की शंका रखी। राजा बोले कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। तो उधर से साधु का यही जवाब आया कि राजन, ये शंका अब से नहीं है, ये तो उसी दिन से है जिस दिन तुमने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया, जिस दिन तुमने अपना अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया। ये शंका अब से नहीं है, ये अभी पैदा नहीं हुई। तो राजन बोले कि बिल्कुल सही कहा, जब मैंने आपसे आग्रह किया कि आप मेरे घर में अतिथि बन के आए, मुझे ये उम्मीद थी कि आप इसे अस्वीकार कर देंगे। आप मेरे घर में पूरा राजसी ठाट बाट बिल्कुल भोग रहे हैं, मुझे इससे तकलीफ हुई है। आपका जो आदर सम्मान मेरे मन में था वो खत्म हो गया है। मैंने आपको एक महासन्यासी के रूप में सोचा था, जो कि आप उसके नजदीक तर भी नहीं हो। मुझे भ्रम हो गया था कि आप सबसे बड़े त्यागी हो, लेकिन मैं गलत था। आप कहीं से भी त्यागी नहीं हो। इस चीज का आप मुझे जवाब दें।
ये सुनकर साधु बोले कि राजन, इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जरा इस गांव की सीमा तक मेरे साथ आना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गए, उसके साथ चल पड़े। थोड़ा उसके साथ और बढ़े आगे तो उन्होंने कहा कि साधु जी महाराज, अब तो आप इसका जवाब दें। तब साधु बोले कि राजन, थोड़ा सा और आगे बढ़ो मेरे साथ, मैं इसका आपको जवाब ही दूंगा, इसलिए इतनी दूर लाया हूं। अब गर्मी के दिन थे, दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। गांव काफी पीछे छूट गया, लेकिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब गर्मी से व्याकुल राजा को थकान अनुभव होने लगी, प्यास लगने लगी। उन्होंने बोला कि साधु महाराज, अब तो बता दीजिए इसका जवाब। साधु जी बोले कि हे राजन, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। तो राजा बोले कि अभी और आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इससे ज्यादा और आगे नहीं जा पाऊंगा। तो वो बोले कि राजन, अब मैं वापस लौट ना पाऊंगा, मैं तो यूं ही आगे चलता रहूंगा। राजा हैरान थे कि ये क्या जवाब है। वो बोले कि तुझे जो पीछे खींच रहा है वो तेरा राज्य है, तेरा परिवार है, वो समाज है, और इस शरीर से जुड़ी हुई तेरी मान प्रतिष्ठा है, वो आदर सत्कार है जो राजा होने के कारण तुझे मिलता है। वो लोगों का डर और भय और खौफ जो तेरे नाम में है, जिसकी तुझे आदत है, वो तुझे वापस खींचता है। लेकिन मुझे कोई चीज भी वापस नहीं खींचती, मुझे कोई आकर्षण वापस नहीं खींचता। मैं तो यूं ही आगे चला जाऊंगा, मैं बढ़ता ही चला जाऊंगा। मुझे वापस लौटने के लिए कोई आकर्षण बाकी नहीं बचा, कोई मोह बाकी नहीं बचा। राजन को तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ, उन्हें पता चल गया अपने जवाब का। अब वो पछता रहे थे कि उन्होंने महायोगी को एक भोगी समझा। जब ये अवस्था किसी के जीवन में आ जाए कि जब वो अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले, तो उसे विजयी मानना। जब उस परम शक्तिशाली अहम को वो चकनाचूर कर दे, जब उसे हजारों गालियां दो, तब भी उसमें क्रोध जागृत ना हो, तो समझ लेना कि आप सन्यासी हो गए। सन्यास एक आत्मा की अवस्था है, जब आप अपने आप को एक शरीर नहीं समझते, जब आप अपना मूल स्थान, अपना गंतव्य स्थान जान जाते हो, जान जाते हो अपने इस पड़ाव को, जान जाते हो उस कार्य को जो इस शरीर के माध्यम से आपको करने हैं, जिन कार्यों की पूर्ति के लिए आप इस धरती पे आए हो।
ये आवागमन तो लगा रहेगा। जरूरी है इस आवागमन में सब कार्य करते हुए, सब फर्ज निभाते हुए अपने उद्गम स्थान को जानना और वहां से उद्गम स्थान से एक ऐसा झरने का स्रोत बन के बहना जो पहाड़ों में से निकलता हुआ मैदानों में फैलता हुआ नदी का रूप लेके जाके मिल जाए, अपने अंत में लीन हो जाए उस सागर में। सागर जिसके अंदर, जिसकी गहराई में सिर्फ शांति है, जिसमें कई खजाने भरे हुए हैं, जो ऊपर से सिर्फ लहरों का खेला लग रहा है और अंदर में उन मोतियों से भरा हुआ है, उन खजानों से भरा हुआ है। अपने उस अंतिम स्थान में लीन होने को हम संन्यास कहते हैं। एक बार एक राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि सुख सुविधाओं के सारे साधन एक जगह जुटा दिए जाएं, तो इंसान को समाज की जरूरत नहीं है। जबकि उनके मंत्री ने इस बात की खिलाफत की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको अकेले में रखोगे तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। वो जीवित तो होगा लेकिन खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, राजा ने नहीं माना। उसके ऐलान पर पूरे नगर के अंदर एक सबसे स्वस्थ और सुंदर युवक को ढूंढा गया। उस युवक को राजा के सामने पेश कराया गया। राजा ने एक फरमान दिया कि इसकी सुख सुविधाओं की चीजें सब कारागार में मौजूद करा दी जाएं, लेकिन इससे कोई बात नहीं करेगा। सब खाने पीने की चीजें बढ़िया से बढ़िया वहां होनी चाहिए, लेकिन इससे कोई संवाद नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। उस लड़के को कारागृह में बंद कर दिया गया। अब वो बेचैन लड़का बड़ा शोर मचाया, चीखा चिल्लाया कि मुझे क्यों बंद किया गया है। उसने भोजन भी नहीं किया। उस मखमली बिस्तर पे उसे नींद ना आए। वो परेशान सा सबको आवाजें देता था, गालियां देने लग गया कि मुझसे कोई बात करो, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। उसने खाना नहीं खाया। 1 हफ्ता यूं ही बीत गया। खाना खाना उसने छोड़ दिया था, लेकिन 10 दिन बाद वो धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर दिया। अब उसका चीखना चिल्लाना कम हो गया था। अब कुछ दिन और बीते। अब वो बिल्कुल शांत हो गया, मौन हो गया। लेकिन 2 महीने बाद ही देखा गया कि वो लड़का अपने आप से बातें करने लग गया। अपने आप से उसने एक
सपनों की दुनिया बना ली। सपनों की दुनिया में उसके शत्रु भी पैदा हो गए और उसके मित्र भी हो गए। वो दीवारों के सामने खड़ा होकर बातें करने लग गया। 3 महीने बाद जब उस लड़के को बाहर निकाला गया, सब सुख सुविधा होते हुए भी वो लड़का पागल करार दे दिया गया। क्यों? सुख सुविधा तो सारी ही मौजूद थी, तो ये लड़का पागल कैसे हो गया? यदि जीवन में कोई रिश्ता ही नहीं बचा, किसी से आपका वार्तालाप ही नहीं रहा, तो आप मुक्त नहीं हुए, आप पागल हो गए। अब उस लड़के को उस बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं थी। उसने अपने सभी सगे संबंधी अपनी उस काल्पनिक दुनिया में बना लिए थे। तो क्या फायदा हुआ ऐसी काल्पनिक दुनिया से? मेरे ख्याल से इस वास्तविक दुनिया में, आकर्षण से भरी दुनिया में आपका जीवन ज़्यादा जरूरी है, बजाय किसी वन में, किसी पहाड़ों की चोटियों में तपस्या करने की। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने समाज का अंग बने हुए, अपने रिश्तों के साथ निभाते हुए संन्यास मन से लें। अपनी आत्मा का दर्शन अपने आप में करें, इस जीवन में रहते हुए। ओम हरिहर।